Hello everyone. Today we are going to start a new topic, that is decimal representation of rational number. इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रेशनल नंबर है या तो इंटीजर होगा या फिर फ्रैक्शन होगा। रेशनल नंबर को जब भी डिफाइन करना हो तो एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एक ऐसा नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट किया जा सके, वही क्या है, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 7/8, 7/8, 1/3, पी बाई क्यू के फॉर्म में। 1/3 भी क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शन है। जो फ्रैक्शन होगा वो रेशनल नंबर है, राइट। रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, तो डेसिमल फॉर्म में राइट करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर रहे हैं 7 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड नहीं होगा, 0.08, 8 जा 64, 10 - 4 6, 0, 8 7 जा 56, 10 - 6 4, 0, 8 5 जा 40। सेकेंड 7/8 इक्वल टू 0.875, डेसिमल फॉर्म में राइट हो। 1/3, 1 डिवाइडेड बाई 3, 0.0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 10 - 9 1 0, 3 3 जा 9, 10 - 1 इक्वल टू 0.333, और ये रिपीट करेगा। 1 फिर 0 राइट करेंगे, 3 होगा, 9 10 - 9 1, फिर ऐसे रिपीट करेगा, और यहाँ पे 3 3 3 आता रहेगा। तो जब भी हम रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में राइट कर रहे हैं, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट, रिमाइंडर बिकम्स 0, एंड सेकेंड वन, रिमाइंडर नेवर बिकम 0। यानी अपने माइंड में बिल्कुल बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग बना रहा है कि जब भी हम रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है, रिमाइंडर क्या 0, देन दिस डेसिमल इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब रिमाइंडर 0 ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, राइट। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये जो नंबर है 1, यहाँ जो रिमाइंडर है 1 0 हो रहा है, फिर यहाँ पे 1 0 रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। आर रिकरिंग डेसिमल, राइट। तो यहां से क्या मिल रहा है कि या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अनदर नेम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। तो फर्स्ट हमें क्या रीड करना है, क्या स्टडी करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर डिफाइन करना हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, a decimal that ends after a finite number of digits is called terminating decimal. A decimal that ends after a finite number of digits is called terminating decimal.
is called terminating decimal, right? Some other examples. 1/4, 1/4 को डेसिमल फॉर्म में राइट करना है. 1 डिवाइडेड बाई 4.0, 4 2 जा 8, 10 minus 8 2, 0, 4 5 जा 20, कैंसिल. That is 1/4 equal to 0.25, right? Other example, 5/8, इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करना. तो 5 डिवाइडेड बाई 8, डेसिमल 0, 8 6 जा 48, 10 minus 8 2, 0, 8 2 जा 16, 10 minus 6 4, 0, 8 5 जा 40, कैंसिल. तो 5/8 इक्वल टू 0.625 डेसिमल फॉर्म में राइट कर रहे हैं. अदर एग्जांपल, 16/5, 16/5, इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करना. तो 16 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15, 6 minus 5 1, 1 minus 1 कैंसिल, डेसिमल 0, 5 2 जा 10, कैंसिल. That is 16/5 equal to 3.2. Other example, 13/50, 13/50, तो 13 डिवाइडेड बाई 50, डिवाइड कर 0.0, 5 2 52 जा 100, 0 minus 0 0, 3 minus 0 3, 0, 15 6 जा 300, कैंसिल. That is 13/50 is equal to 0.26, राइट. तो ये जो रेशनल नंबर है, यहाँ पर अगर हम पैटर्न में देखें तो फर्स्ट का डिनोमिनेटर 4 है और 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 2 × 2. सेकेंड में 8 है, 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 2 × 2. थर्ड में 5 है, प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 5 का 5 ही होगा. लास्ट 50 है, प्राइम फैक्टर, तो 2 × 5 × 5, राइट. तो यहाँ हम ये देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर जब कर रहे हैं तो या तो 2 मिल रहा है और 5 आ रहा है. तो 2 और 5 आ रहा है, यही दो नंबर आ रहे हैं, 2 और 5. तो इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या हो, 2 5 हो, अगर ऐसा है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. यानी बिना सॉल्व किए हुए, बिना डिवीजन किए हुए हम रेशनल नंबर बता सकते हैं, ऐसा रेशनल नंबर बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग. उसमें करना क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे और प्राइम फैक्टर में या तो केवल 2 है या केवल 5 है या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, राइट. तो इरेशनल नंबर, अब इसको राइट करना हो, रेशनल नंबर P/Q is expressible as terminating decimal only when prime factor of Q is 2 and 5 1. इन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा कि जिसका प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या हो, 2 हो 5 हो, राइट. अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ऐसा देखेंगे जिसको सॉल्व नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे,
केवल प्राइम फैक्टर फाइंड करके डिनोमिनेटर का ये बताना है कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें एक कंडीशन है कि जो फ्रैक्शन होगा, जो रेशनल नंबर होगा वो लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे। लोवेस्ट फॉर्म में करने के बाद जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। क्लियर? एग्जांपल 5/32 रेशनल नंबर है, इसको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कब होगा कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करें, और प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में है, 2m 5 टू द पावर n। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या हो, या तो 2 हो या 5 हो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। और ये जो रेशनल नंबर है 5/32, सबसे पहले इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो लोवेस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म है। अब जिसका डिनोमिनेटर क्या है 32, तो डिनोमिनेटर ऑफ 5/32 इज 32। और जब डिनोमिनेटर फाइंड हो जाए तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 32 का। तो 32 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 32 का प्राइम फैक्टर फाइंड करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स, एंड 32 इक्वल टू 2 टू द पावर 5। तो 32 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर अगर है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। Therefore 32 has no prime factor other than 2. So 5/32 is a terminating डेसिमल, राइट। इसमें 32 में केवल प्राइम फैक्टर क्या है, 2 ही है। तो जब केवल प्राइम फैक्टर 2 है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट 11/24 सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे। तो डिनोमिनेटर ऑफ 11/24 इज 24। तो डिनोमिनेटर क्या मिला है 24। 24 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, एंड 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देयरफॉर यहाँ 24 के प्राइम फैक्टर में 3 आ रहा है, और 3 नहीं आना चाहिए, केवल 2 और 5 ही आना चाहिए। तो 3 आ रहा है, मीन्स 24 has a prime factor 3 which is other than 2 and 5। 2 और 5 के अलावा ये अलग नंबर है। सो 11/24 is not a terminating decimal, right? Next example 27/28 27/28। ये जो रेशनल नंबर है इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो ऑलरेडी ये लोवेस्ट फॉर्म में ही है। डिनोमिनेटर क्या है 28, तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 28 का। तो 28 का प्राइम फैक्टर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो जब प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो 2 के अलावा एक 7 आ रहा है, और जब भी 7 आए तो इसका मतलब ये जो नंबर है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। 27/28 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, राइट। 15/6, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 6 है,
और 6 का जब प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 × 3 होगा, 3 आ रहा है, इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लेकिन ये चेक करने से पहले ये जो नंबर है रेशनल नंबर 15/6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 इक्वल टू 5/2, 5/2। तो 5/2 यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 2 है तो टर्मिनेटिंग होगा, राइट। रिपीटिंग डेसिमल, और डेसिमल in which a digit are a number of digits is repeated periodically is called रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल 2/3। रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा कि या तो एक डिजिट या फिर नंबर ऑफ डिजिट रिपीट करे, बार बार रिपीट करे। अगर रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल होगा। एग्जाम्पल 2/3, 2 / 3 0.036 × 18, 10 - 8 2, 0.36 × 18, 10 - 8 2। 2 क्या कर रहा है यहाँ पे 2 2 2, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ 6 6 6, ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब ये जो नंबर है 0.666, इसको राइट करना हो तो 0.6 और यहाँ पे केवल बार राइट कर देंगे। ये बार का मतलब क्या है कि 6 है, बार बार रिपीट कर रहा है, 6 6 6 6, राइट। अदर एग्जाम्पल 3/11, 3 / 11 0, 11 2 × 22, 10 - 2 8, 0, 11 7 × 77, 10 - 7 3, 0, 11 2 × 22, 10 - 2 8, 0, 11 7 × 77, 10 - 7 3, 2 7 2 7, ये भी रिपीट कर रहा है। तो यहाँ 6 रिपीट कर रहा है तो 6 पे बार लिखे हैं, राइट किए हैं। यहाँ क्या रिपीट कर रहा है 2 7 2 7, तो जो नंबर रिपीट कर रहा है उस पर बार का साइन दे देंगे 2 7 2 7, राइट। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है मिला है, रिमाइंडर रिपीट कर तो एक बार 8 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, रिमाइंडर। और इसमें रिमाइंडर में क्या मिल रहा है तो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसमें केवल 2 मिल रहा है और इसमें क्या मिल रहा है 8 3 8 3 8 3, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल 15/7, 15 / 7, 7 2 × 14, 5 - 4 1.0, 7 1 × 7, 10 - 7 3, 0, 7 4 × 28, 10 - 8 2, 0, 7 2 × 14, 10 - 4 6, 0, 7 8 × 56, 10 - 6 4, 0, 7 5 × 35, 10 - 5 5, 0, 7 7 × 49, 10 - 9 1, 0, फिर यहाँ 1 0 है तो यहाँ से रिपीट कर रहा है। और इसमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है तो इसमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है,
3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 6 4 5 रिमाइंडर मिल रहा है। फर्स्ट में रिमाइंडर मिल रहा है 2 2 2, यानी केवल एक ही रिमाइंडर मिल रहा है 2। सेकेंड में 8 3 और लास्ट में क्या मिल रहा है 1 3 2 6 4 5। और ये यहाँ जो आ रहा है इसके बाद फिर रिपीट करेगा। 1 है 0, 7 1 है 7, उसके बाद 4 2 8 5 7, यानी इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट कर रहा है। तो ये जो सिंबल है बार का, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 2.142857 कहाँ से कहाँ तक रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर रहा है। तो ऐसे ये भी सिंबल है बार का, और इसका मतलब क्या है कि 142857 यही क्या करेगा, यही बार बार रिपीट करेगा, राइट। और यहाँ से देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 3 है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। डिनोमिनेटर 3 है तो रिमाइंडर एक ही नंबर मिल रहा है, ओनली 1 नंबर। डिनोमिनेटर 11 है तो रिमाइंडर 8 3 2 नंबर मिल रहा है, यानी केवल 2 नंबर मिल रहा है रिमाइंडर में। डिनोमिनेटर 7 है तो रिमाइंडर में क्या मिल रहा है 1 3 2 6 4 5, दैट इज 6 नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जितना रिमाइंडर है 7 रिमाइंडर है तो 6 मिल रहा है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग, ये क्या है स्ट्रिंग है, ये जो रिमाइंडर है स्ट्रिंग 1 3 2 6 4 5, यहाँ पर 8 3 8 3। तो डिनोमिनेटर जितना होगा उससे एक कम होगा नंबर ऑफ स्ट्रिंग। तो कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग, तो जितना डिनोमिनेटर होगा उससे एक कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक नंबर 7/13, 7/13, डिनोमिनेटर क्या है 13, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग, तो 13 - 1 12, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 12। नंबर ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर n है, डिनोमिनेटर क्या हो n हो, डिनोमिनेटर n हो तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा n - 1। डिनोमिनेटर n है तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग n - 1, राइट। ये जो नंबर रिपीट कर रहा है ये है लेंथ ऑफ पीरियड। तो फर्स्ट में लेंथ ऑफ पीरियड क्या है 1 है, सेकेंड में लेंथ ऑफ पीरियड 2 है, थर्ड में लेंथ ऑफ पीरियड तो 6 है, राइट। तो ये जो है ये लेंथ ऑफ पीरियड है। और नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या है, जो रिमाइंडर है वही क्या है नंबर ऑफ स्ट्रिंग है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर n है तो n - 1 होगा, डिनोमिनेटर n है तो n - 1। लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा कि जो नंबर रिपीट कर रहा है वही क्या है लेंथ ऑफ पीरियड है। तो यहाँ से हम रेशनल नंबर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो भी रेशनल नंबर है अगर उसको डेसिमल फॉर्म में राइट करें तो या तो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, राइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।